तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं वकास और आप सुन रहे हैं कुछ दिलचस्प अजीब कहानियां। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे। पूरा अस्पताल सुनसान था। इमरजेंसी वार्ड में हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, लेकिन बाकी पूरा कॉरिडोर खामोश था। मैं इस अस्पताल में नया नया था, एक जूनियर डॉक्टर जिसे हॉस्पिटल ज्वाइन करते ही नाइट शिफ्ट दे दी गई थी। नाइट शिफ्ट का सबसे अजीब हिस्सा था मुर्दा खाने के पास से गुजरना। अस्पताल में आया भी हफ्ता भर ही हुआ था, मगर नर्सों से एक बात बार बार सुनने को मिलती थी कि रात में मुर्दा खाने के दरवाजे पे दस्तक होती है। और मैं हमेशा यही कहता कि क्या बकवास करके मुझे डराते हो। लेकिन अब जो मेरी नाइट शिफ्ट लगी तो वही सब बातें जिनको मैं बकवास कहता था बार बार मेरे जहन में घूम रही थी। और सच है कि कहीं ना कहीं दिल में खौफ तो महसूस हो रहा था। मैं इमरजेंसी वार्ड से निकलकर सीधा कॉरिडोर में आया। असल में मुझे कैफे से कॉफी लेने जाना था ताकि रात भर मेरा जहन जागता रहे। लंबे सुनसान कॉरिडोर में चलते हुए अचानक एक ठंडी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई और ये था मुर्दा खाने के पास से गुजरने का असर। मुर्दा खाने की जो ठंड अचानक जिस्म से टकराई तो मेरी नजरें फौरन मुर्दा खाने की तरफ उठ गईं। मैंने बेख्तियार उस बंद खिड़की पे नजर डाली। खिड़की के शीशे पे अंदर से नमी जमी हुई थी, जैसे अंदर बहुत ज्यादा ठंड हो। मैंने गौर से खिड़की के पार देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ न था। फिर अचानक खिड़की पर अंदर से किसी ने हाथ रखा। मेरी तो एकदम यूं समझिए कि सांस रुक गई हो। हाथ बहुत कमजोर और अजीब सा था। अजीब सी उंगलियां मुड़ी तुड़ी थी। मैं एक लम्हे के लिए वहीं जम सा गया। फिर देखते ही देखते हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे सरकने लगा और खिड़की के निचले किनारे जाके गायब हो गया। मैंने एक झटके से पीछे हटकर गर्दन घुमाई, लेकिन अस्पताल में सिवाय खामोशी के कुछ भी ना था। ये मेरा वहम होगा और क्या, मैंने खुद को तसल्ली दी, मगर सच यह है कि दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। कैफे से कॉफी लेके वापस जाते हुए भी मैं बार बार उस खिड़की की तरफ देखता रहा, लेकिन इस दफा वहां पे कुछ भी नजर नहीं आया। अब अगली रात की बात है कि मैंने नर्स रेहाना से मुर्दा खाने के बारे में पूछा। उसको ये भी बताया कि कल रात मैंने वहां पे क्या देखा था। एक लम्हे के लिए तो वो चुप रही, फिर धीरे से बोली कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक लाश यहां रखी गई थी। लेकिन वो लाश, बस इतना कह के वो चुप हो गई। कुछ नहीं, बस तुम ज्यादा मत सोचो। मेरे दिमाग में सवालात छोड़ के रेहाना वहां से उठ के चली गई। होता यूं था कि जैसे ही 2 बज जाते तो मुझे कॉफी की तलब होने लगती और फिर कैफे की तरफ जाते हुए मैं मुर्दा खाने के करीब से फिर गुजरा। अब की बार खिड़की की तरफ नजर डालने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं उधर से गुजरा मुझे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। मैं चौंक कर रुक गया। होना हो ये आवाज मुर्दा खाने के अंदर से ही आ रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई खिड़की के शीशों के ऊपर अपने नाखून गाड़ रहा हो। अभी मैं वहां खड़ा यही सोच रहा था कि दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। मेरे कदम आगे बढ़ते बढ़ते एकदम रुक गए और मेरे सामने दरवाजा आहिस्ता से खुद ही खुल गया। अंदर घुप अंधेरा हो रहा था। दरवाजा खुलते ही यक पस्ता हवा का झोंका बाहर आया और मेरे कान में एक सरगोशी गूंजी। मैं अभी मरा नहीं हूं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में बर्फ रख दी हो। मैं वहां से भागना चाहता था, मगर मेरे कदम
मेरे कदम तो जैसे लगता था वहां पे जम के रह गए हैं। और फिर अचानक किसी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। जोरदार आवाज के साथ दरवाजा झटके से बंद हुआ और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं होश में आ गया हूं। बस होश में आते ही मैंने कॉफी को छोड़ा और वापस कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगा दी। वो रात हॉस्पिटल में यही सोचते सोचते गुजर गई कि ये सब मेरे साथ कोई वहम हो रहा है कि ये सब हकीकत है। मैं इस सब बातों का किसी से तस्करा करूं कि नहीं। खैर, एक और रात की बात है कि वही सवालात हर रोज की तरह मेरे जहन में घूम रहे थे और उस रात मैंने फैसला कर लिया था कि अब तो हो ना हो मैं अंदर जाकर ज़रूर देखूंगा। एक बार जब मैं अंदर चला जाऊंगा तो मेरे दिल से ये सारे वहम निकल जाएंगे, खौफ दूर हो जाएगा। अब मैं कॉफ़ी लेने का बहाना करके अपनी जगह से उठा और कॉरिडोर से होता हुआ जो मुर्दा खाने के सामने आया तो एक सेकंड को रुक के दोबारा से सोचा कि क्या मुझे मुर्दा खाने के अंदर जाना चाहिए या नहीं। दिल कहता था कि चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाऊं, लेकिन दिमाग में यही बात घूम रही थी कि ये सब मेरा वहम है। और एक बार जो मैं अंदर चला गया तो मुझको मालूम हो जाएगा कि इस मुर्दा खाने में सिर्फ मुर्दे हैं, सिर्फ लाशें हैं और कुछ भी नहीं। ये सोचकर मैंने आगे बढ़ के मुर्दा खाने के दरवाजे को धीरे से धकेला। वही ठंड जो मेरे जिस्म को बर्फ बना देती थी। रोशनी का एक हल्का सा बल्ब चपक चपक के जल रहा था और ठंडक। लाशों के रखने के लिए 8 बड़े फ्रीजर थे, मगर एक फ्रीजर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। ये देखकर मेरी सांसें तो तेज हो गई। मैं आगे बढ़ा और उस फ्रीजर का दरवाजा पकड़ा, धीरे से खोला और अंदर झांका। अंदर कुछ नहीं था, खाली था। हाँ, देखा, ये सब मेरा वहम है। अभी बस दिल को तसल्ली ही दे रहा था कि फ्रीजर के ऊपर रखी एक फाइल नीचे गिरी। मैंने झटके से ऊपर देखा और वहां पर कोई लेटा हुआ था। उसका चेहरा जर्द था, आंखें खुली हुई थी मगर बेजान। आंखें बेजान थी लेकिन उसके लब धीरे धीरे हरकत कर रहे थे, जैसे वो कुछ कह रहा था। अचानक उसका मुंह पूरी तरह खुल गया और अंदर से एक स्याह धुआं निकलने लगा। मैंने पीछे हटना चाहा मगर मेरे कदम जम गए। वो धुआं मेरे इर्द गिर्द लिपटने लगा और मेरे कानों में सरगोशियां गूंजने लगी। तू मुझे देखने आया है। मेरे औसान खता हो गए थे और अचानक फ्रीजर के अंदर पड़ी लाश की गर्दन एक झटके से मुड़ी और मैं अपनी पूरी कुव्वत जमा करके चीख मारता हुआ दरवाजे की तरफ वापस पलटा। लेकिन जैसा ही मैं पलटा, किसी ने मेरी कमीज पकड़ ली। मैंने चीखते हुए दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुर्दा खाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने वहां से भागते हुए एक नजर दोबारा मुर्दा खाने की तरफ डाली तो खिड़की के अंदर से मुझे वही हाथ फिर से नजर आया। भागते भागते अचानक मैं किसी से टकरा के नीचे गिर गया और मेरी सांस तकरीबन रुकते रुकते बची। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, कांपने लगे। आप ठीक तो हैं? नर्स रिहाना की आवाज सुन के थोड़ी जान में जान आई। हाँ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा घबरा गया था। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आइए आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैंने जब नर्स की तरफ देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कह रही हो कि मैं जानती थी कि ये सब तो होगा।
अभी मैं नर्स से बात ही कर रहा था कि मुर्दा खाने के दरवाजे की तरफ से एक बार फिर मेरे कानों में वही सरगोशी आने लगी। वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। मैं घबरा कर मोड़ा, लेकिन मुर्दा खाने का दरवाजा तो बंद था। मैंने घबरा के नर्स की तरफ देखा तो वो तो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अब मैं बिल्कुल घबरा गया कि आखिर हो क्या रहा है। क्या वो इसलिए मेरे ऊपर हंस रही है कि उसको लगता है मैं पागल हूं, या वो ये जानती है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो एक ना एक दिन होना ही था। मैं नर्स को वहीं छोड़ के तेजी से कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया और अपने रूम में जाके बैठ गया। इसके बाद मैंने साथी डॉक्टर से इस बारे में जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ वाक़यात ज़रूर होते हैं, लेकिन जिस मुर्दा खाने की तुम बात कर रहे हो वो तो अरसे से बंद है। हो सकता है कि जो चीज़ें यहाँ पे लोगों को तंग करती हैं उन्होंने ही तुमको इन रातों में तंग किया था। तो बेहतर है कि अब के बाद रात में अकेले कभी भी उस मुर्दा खाने के सामने से मत गुजरना।